हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हकीम साहब आदाब। आदाब जायसवाल साहब, फरमाइए। हकीम साहब, हमने ये पी केयर जो है कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, कितने बार मतलब यूज कर सकते हैं? ठीक है, और कोई सवाल? मेन वही यही है सवाल हमारा, हम 5-6 बॉक्स ले चुके हैं तो इसके बाद क्या लेते रहें? जी अच्छा, एक दिन में एक बार से लेकर 3 बार तक ले सकते हैं। ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा चाहिए तो 2 बार, उससे तेज़ चाहिए तो 3 बार भी ले सकते हैं। और पी केयर एक ऐसी दवा है जो हमारे शरीर में जो बैलेंस है उसको रखती है। हमारी ग़िज़ा का बैलेंस, हमारे लीवर का बैलेंस, हमारे किडनी का बैलेंस, हमारे हाजमे का बैलेंस, और इसको लाइफ टाइम भी लिया जा सकता है। जो लोग हमेशा दवाएं खाते हैं एलोपैथिक, उनको एक कैप्सूल रोज़ लेना चाहिए ताकि दवाओं के नुकसानात से बचा जा सके। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ मोहन लाल हैं राजस्थान से। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, मोहनलाल बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए, प्रश्न करिए। ये मेरे पिताजी 91 ईयर के हैं, उनको क्या है बद हजमी की शिकायत है, उनको मोशन होता नहीं 3-4 दिन तक। ठीक है, तो उसके लिए टीवी पे कुछ जैतून का सिरका के बारे में बात दिखा था। ठीक है। तो उसी के बारे में बात करनी है। हाँ, जैतून का सिरका कहीं मिल जाए तो आप उन्हें 3 चम्मच दिया करें सुबह, 3 चम्मच शाम। पानी में मिलाना ज़रूरी है। 1 गिलास पानी में छोटे 3 चाय के चम्मच मिलाकर उन्हें पिला सकते हैं। ये पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए और इन्फेक्शन के लिए, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं देवचंद हरियाणा से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी, वो मेरे ना पेट के लिए ना मैंने मंगवाया था एक तो कलौंजी का, और ही क्या नाम है, कलौंजी नमक जी, और एक सौंठ, एक जीरा, आंवला जी, 4 चीजें बनाई थी जी। वो मैंने बना लिया जी कुछ पीस के। वो ना रात मैंने लिया, इतनी कब्ज हो गई जी, मेरे बाथरूम में वर्कआउट हो गई जी, जलन इतनी हो गई लैट्रिन वाली जगह जी, बहुत ज्यादा जी मेरे को जी। हाँ जी, देखो जी मैं कैसे लूँ जी इसको। अरे अभी तो आपने रात ही लिया है एक खुराक, आप इसे 2 बार लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को जलन तो नहीं होनी चाहिए, लैट्रिन वाली जगह ना बहुत ज्यादा जलन हो गई यार, पेट में बहुत ज्यादा भारीपन है, उपारा इतना है, साह नहीं आ रहा जी। देखिए, आपने एक खुराक ली है और इसमें सौंफ भी ठंडी है, धनिया भी ठंडा है, आंवला भी ठंडा है, और सौंठ जो है ये हाजमे वाली है। तो आप इतनी जल्दी मत करिए, एक खुराक में तो आप एलोपैथ से ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सिस्टम में जाता है और थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन रुकिए। 2-4-5 दिन में आपको इत्मीनान होने लगेगा। पानी खूब पीजिए, गर्म पानी, और आप देखेंगे 5 दिन बाद आप खुद ही फ़ोन करके बताएंगे कि आपको आसानी होने लगी। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी कमलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, ये मैडम मुझे सर से बात करनी है। जी सुन जी रहे हैं जी, आपको? कमलेश जी बताइए। हाँ जी, ये सर मुझे सर्वाइकल और साइटिका पेन की बड़ी प्रॉब्लम है, रहती है जी। कितनी उम्र है और कब से है? मुझे 47 ईयर्स है, और मुझे 5-6 साल से सर्वाइकल और साइटिका पेन बहुत है सर, मैं बहुत परेशान हूँ, इसके लिए ट्रीटमेंट बताइए। बेफिक्र हो जाइए और एक एक्सरसाइज सीख लीजिए और एक दवा बना लीजिए। एक्सरसाइज देखिए, ये ऐसे आप करते रहिए दिन भर जितना भी कर सकें, और ऐसे करते रहिए। आप दिन में 4-4 मिनट ज़रूर करिए इसको। और एक गोंद आता है, गोंद स्याह, जिसे काला गोंद भी कहते हैं, और सुबह शाम इसको खाइए। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, यानी एक चना या मटर की गोली की बराबर इसकी गोलियां बना लें। ये रॉ मटेरियल लेना और इसको पाउडर बनाकर इसकी गोलियां बना सकते हैं। आपका ठीक होना मुमकिन है। ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी, हम पूछना चाहते हैं, नुक्से हमारे शरीर में दर्द बहुत होता है, सारे पीठ में दर्द होता है? पीठ में, सारे बॉडी में ही, पूरे बॉडी में दर्द? मधु जी उम्र बता दीजिए आप अपनी। हाँ जी, एज आपकी कितनी है? एज मेरी 52 साल, 52। 52 52। जी। हाँ अब जी, देखिए, ये उम्र है दर्द,
और एक तो इलाज आप लेते होंगे बहुत दिन से, एक इलाज मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा संयम रखने वालों का इलाज है। और एक बहुत मशहूर गोंद आता है जिसको हम गोंद सिया या काला गोंद कहते हैं। ये आप 100-200 ग्राम ख़रीद लें, लेकिन असली लेना, इसमें नकली भी बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं और आप देखेंगे कि ये फ़ायदा तो आपको 5 दिन बाद या 8 दिन बाद करेगा, थोड़ा थोड़ा रोज़। और ये 100-200 ग्राम ख़रीदने पर आपका ये ख़त्म नहीं हो पाएगा कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं वाराणसी से सार्थक हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो हाँ जी, प्रश्न करिए। मैम, वो मेरी माँ है, उनका उम्र 45 साल का है। ठीक है। और उन्हें थायराइड का बीमारी, उनका वजन बढ़ता जा रहा है जी। उसका कुछ उपाय बताइए, कैसे सही होगा? जी जी। और बेटा ये बताइए, आपके पास पेन कॉपी है ना? आपने फ़ोन किया, आपके पास पेन कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। जो लोग भी फ़ोन करने की पेन कॉपी? हाँ, पेन कॉपी है, लिख लीजिए, गलती मत करिए। पेन या मेरी आवाज़ टेप कर लीजिए। आप तो मॉडर्न बच्चे हैं और अच्छी बात यह है कि अपनी माँ की फ़िक्र कर रहे हैं। सबसे कदरदानी वाली बात यह है कि आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। ये रोग भी ठीक हो सकता है, लेकिन थोड़ा संयम रखना। जो दवाई दे रहे हैं वो देते रहें। और 300 ग्राम धनिया लीजिए, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम इसमें मिलाइए गोंद मोरिंगा। इसको आप पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम माता जी को खिलाएं अपनी। और आप देखेंगे कि हर महीने उनकी जो गोली चल रही है उसकी पोटेंसी आपके डॉक्टर के मशवरे से कम होती जाएगी और एक दिन उनकी वो गोली छूट जाएगी और कुछ दिन बाद ये नुस्खा भी छूटना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं गुड्डी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरे को ये प्रॉब्लम है, जब मैं बाथरूम जाती हूँ ना, हेलो, तो बाथरूम जाने के बाद मेरे को हल्का सा वो गीला गीलापन हो जाता है और उसमें ना बहुत स्मेल आ जाती है और बहुत गीला गीला रहता है हमेशा, और कमर में दर्द होती थी बैक साइड। जी ठीक है। हाँ जी। हाँ, एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा, ये आप 100-200 ग्राम खरीद लें और ये सफ़ेद वाला लेना, सफ़ेद किस्म का होता है एक, नकली मत लेना, गोंद मोरिंगा। और इसमें आप आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी में मिला लें। ये रॉ मटेरियल लेना है और पाउडर बनाना है घर में, असली लेना है और ये पानी में आधा ग्राम मिलाकर आप पिया करें। आपकी ये दोनों परेशानियां ठीक होना मुमकिन है। इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुंबई से हैं, स्वागत है आपका। जी जी, नाम बताइए। शैलेश जी, तेज आवाज में बात कीजिए और टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। हाँ, टीवी का वॉल्यूम मैंने बहुत कम कर दिया। ठीक है, सवाल करिए। मैं हकीम साहब से बात करना चाहता था। जी, हम बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ जी, मैं पिछले 8 महीने से लीवर की बीमारी से पीड़ित हूँ। मेरी एलोपैथी की दवाई चल रही है। एलोपैथी की दवाई की वजह से अभी थोड़ा कुछ राहत है। लेकिन अभी पिछले समझिए 1 महीने से मेरे दोनों ही पैर में बहुत सारी सूजन आ रही है। तो सूजन का रीजन क्या हो सकता है और इसको कैसे मिटा सकते हैं, वो मुझे जानना था। ठीक है। अच्छा, देखिए, लीवर एक अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है और मैं आपको ऐसे नुस्खा बताता हूँ कि आपकी पैरों की सियाई, जो सूजन आ रही है, ये भी ठीक हो, लीवर भी ठीक हो, पेट भी ठीक हो और सेहत भी ठीक हो। तो आसान है नुस्खा, आप इसे ले सकते हैं। अलसी 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम। अलसी को थोड़ा भून लें और गोंद मोरिंगा को पाउडर बनाएं। ये आप रॉ मटेरियल ही लेना। इसको पाउडर बना के 1 ग्राम सुबह,
1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम पानी के साथ लें, और पानी थोड़ा ज़्यादा पिए और अपने डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगली कॉलर हैं प्रवीण लुधियाना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी जी बताइए, सवाल करिए अपना। हाँ जी मैम, मेरे को ना जो बैठते हैं तो बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो टेल बोन की प्रॉब्लम होती है ना वो वाली है। बेड पे बैठना हो या कुर्सी पे बैठना हो, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बैठ नहीं सकती मैं आराम से। जी एज और बता दीजिए अपनी, आपकी आयु कितनी होगी? हाँ जी 55। 55। तो देखिए, इस उम्र में ये परेशानी आती है हर किसी के साथ, ख़ासतौर पर महिलाओं के साथ, और इसको ठीक होना भी इतना ही आसान है। लेकिन यूनानी वालों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि दर्द की दवाएं तो आपने बहुत खाली होंगी, और ये मर्ज़ की दवा मैं आपको बताता हूँ, अक्सर सबको बताता हूँ, हर घर में तक ये बात पहुँच गई है, और जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा मिला। गोंद स्याह 100-200 ग्राम असली ख़रीदें। असली होना बहुत ज़रूरी है किसी रोग में फ़ायदे के लिए, और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाया करें। और वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में होना ज़रूरी है, और ये आप शुरू करेंगे तो फ़ायदा होगा 5-7 दिन बाद, 8 दिन बाद। लेकिन जैसे फ़ायदा शुरू होगा तो वो रोग से निदान है, ये दर्द की दवा नहीं है, रोग के जड़ पे काम करता है, और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपका अच्छा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से मुकेश हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ मैडम, फरीदाबाद अगर आप मंडल में बताइए। हाँ फरीदाबाद जिला। अच्छा ठीक है, फिरोजाबाद, माफ कीजिएगा। चलिए सवाल करिए अब अपना। हाँ मैडम, ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पेट में दर्द मारता रहता है, गैस बनती है, मैंने चूरन पूरन खा लिया, दवाई भी ले ली बहुत। ठीक है, ठीक है। देखिए, पेट ठीक होना हर किसी का ज़रूरी है अगर सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए। तो धनिया, सौंफ, आंवला, सौंठ 200 ग्राम लीजिए। धनिया, सौंफ, आंवला, सौंठ 200 ग्राम, और इसमें 150 ग्राम आप मिलाइए नमक, कलौंजी का नमक। ये ज़रा मुश्किल से मिलेगा, कोई परेशानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। इनको घर में पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पानी के साथ लें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है सतीश चौधरी जी, दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, 2 साल से पुरानी खांसी है। 2 साल पुरानी खांसी है आपको? ठीक है। हाँ जी जी। देखिए, आप लिख लीजिए, आपको कई महीने तक इलाज करना चाहिए, और लिखना यह है कि उन्नाब, सपिस्तान, अलसी 100 ग्राम लें, और इसमें 20 से 30 ग्राम पीपले मिलाएं। आपके किचन में जो गरम मसालों में पाई जाती हैं, पाउडर बना के सुबह शाम नाश्ते से पहले, यानी खाली पेट, और रात को सोते समय गर्म पानी से लेना बेहतर है, या चाय के साथ ले लें, और खट्टी चीज़ें का परहेज़ करें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। हमारे साथ परविंदर कौर हैं भटिंडा से, स्वागत है आपका। हाँ जी जी बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैं परविंदर कौर बोल रही हूँ। हाँ जी, मेरे तेजाब बहुत ज्यादा बनता है जी। तेजाब बनता है बहुत ज्यादा, और कोई तकलीफ? हाँ जी, बस तेजाब बहुत बनता है, जो कुछ चीज माड़ी मोटी वह बात दिया रहने फ्रेमा हो जाता है। ठीक है जी। हाँ देखिए, एनिमल फैट बंद कर दें। अगर आप दूध, घी या मक्खन खाते हैं या मीट खाते हैं तो कुछ दिन के लिए बंद करना अच्छा है। 5 बार गर्म पानी पिएं, और अलसी को भून लें। ऐसा 500 ग्राम अलसी भून लें, और इसमें 200 ग्राम आपको मिलाना है सौंफ, और 200 ग्राम आंवला। इसको खूब बारीक पाउडर बनाएं, और इसमें कलौंजी का नमक मिलता है, एस्टेक कलौंजी जिसे कहते हैं, कलौंजी का रसायन भी कहते हैं। इसमें 100 से 150 ग्राम तक मिला सकते हैं,
और इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से लें। गर्म पानी पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कुछ दिन आप इसे लेते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से राजरानी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी जी बताइए। मेरा ना सांस बहुत फूलता है एकदम, चलती हूँ ना वहाँ तक पसीना भी आ जाता है और सांस भी रीति हो जाता है। बैठे रहने से कुछ नहीं होता, चलती हूँ तब होता है, बहुत सांस फूल जाता है एकदम। और उधर से ये बाथरूम की भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बाथरूम आता है जी। एज कितनी है आपकी और हेल्थ क्या? मेरी 55 है। क्या आप हेल्दी हैं कुछ? ना हैवी भी नहीं हूँ, सही हूँ वैसे तो कुछ सही। गोंद मोरिंगा मंगाया था ना मैंने वहाँ से। अच्छा। वो खा रही हूँ मैं। तो कुछ फायदा हुआ? हाँ अभी तो खा रही हूँ, 10 दिन हुए हैं खाते हुए। आगे अभी 150 ग्राम मंगाया था ना। कुछ फायदा शुरू हुआ आपको? 10 दिन में फायदा शुरू हो जाता है? हाँ पहले से फर्क है मेरे को लगता है। ठीक है ठीक है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आधा ग्राम लेना बेहतर है और ये ख़त्म होते होते आपकी तबीयत बहाल होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं राजेंद्र जी लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। वो डॉक्टर साहब कल हम लोगों ने कॉल करा था, लेकिन ये पूछना भूल रहे थे कि एक किडनी में तो उनकी दिक्कत है और वो किडनी में भी दिक्कत है और रीढ़ की हड्डी का 2 बार ऑपरेशन हुआ था। तो दर्द का जो आपने काला गोंद एक बार बताया था, लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या खाना है, मतलब कैसे खाना है और कितनी मात्रा में लेना है। ठीक है ठीक है। काला गोंद स्याह गोंद एक ही बात है और इसकी जो पोटेंसी है वो आधा ग्राम है। आधा ग्राम मतलब चने के बराबर या मटर के दाने के बराबर इसकी गोली बना लीजिए। रॉ मटेरियल ही लें और गोलियां बना के रख लें और दिन में 2 बार खाने के बाद आप इसे इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा शुरू होगा 5-7 दिन में। इतना सब्र आपके लिए ज़रूरी है। अगले कॉलर हैं ममता देवी पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मोना ठाकुर जी बोलिए। मेरे पति के गले में दर्द है। जी दोबारा बोलिए एक बार। मेरे पति के गले में दर्द है। गले में दर्द है आपके हस्बैंड के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कोई दिक्कत? और वो इटली में रहते हैं जी। 160 वो इटली में रहते हैं। इटली में रहते हैं? और तो वहाँ पे कोरोना मेडिसिन बहुत मुश्किल से मिली। बोलिए बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। उनके गले में दर्द रहता है, आगे क्या बोला है आपने? उसके गले में दर्द रहता और दवाई नहीं मिलती, वहाँ पे दिक्कत है दवाई की, कोरोना के कारण नहीं मिलती, वही इटली में तो कहते कि जहाँ से कोई ठीक है ठीक है ठीक है। आप यहाँ से भेज सकते हैं माजून आर केयर। माजून आर केयर सुबह शाम गर्म पानी से लें और नॉर्मली भी वो गर्म पानी ही पिया करें। अगर ये 2-3 महीने लेते हैं तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। यहाँ से लेकर भेज सकते हैं आप इटली, कोई आने जाने वाला हो या आज अब तो फ़्लाइट भी जाने लगी हैं, या कोई आने वाला हो या जाने वाला हो उसके साथ उनकी सेवा कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ परमजीत कौर हैं पंजाब से, स्वागत है आपका। मैनू ना कब्जी बड़ी रहती है। कब्ज जी? और कब्ज रहती, मैं सुलेमान दी सारियां पत्तियां खा के देखदी हैं, जे ता बड़ानी कलवंजी वाली पत्ती हो, जीरा सौंफ ते काला नमक वाली ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾਨੀ ਆ ਦੂਜੀ ਮਤਲਬ ਸੌਂਫ ਜੀਰਾ ਧਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਪੇਟ ਵੀ फुल ਜਾਂਦਾ ਵੇ। जी 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 पेट भी फुल जाता है। ठीक ठीक है। देखिए आपको एक तो 5 बार गर्म पानी पीना चाहिए, खूब गर्म, और इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, इससे भी बड़ा पेट अच्छा होता है। और कमर के लिए आप गोंद स्याह आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद लें। और
एक और नुस्खा है, वो आप कोशिश कर लीजिए। देखिए, एक तो बेल पत्थर जब आया करे उसको खूब खाया करिए। बेल पत्थर यानी पत्थर बेल जो आती है, जिसका शरबत वगैरह भी मिलता है, जब हो तो खूब खाया करिए, नहीं हो तो फिर आपको इसका मुरब्बा मिलता है, एक एक कतला सुबह शाम इसका मुरब्बा मिलता है, वो लिया करें। और ये अरंडी का तेल कहते हैं गाँवों की ज़बान में, और कैस्ट्रॉल ऑयल भी कहते हैं, जो मेडिकल स्टोर पर मिलता है। एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम गर्म पानी में या गर्म दूध में मिलाकर आप इसे पी लिया करें। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं कमलेश जी, पंजाब से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी जी बोलिए, सवाल करिए अपना। हाँ मैडम मेरे को एक तो गठिए की तकलीफ है, गठिया। ठीक है। गठिया जी गठिया। और एक मेरे जो पीठ का मणका है ना, वो मैं गिर पड़ी थी, वो मतलब टेढ़ा जुड़ गया, उससे मैं चल नहीं पाती और सांस फूलता है। ठीक। और पैरों पर घुटनों में सूजन है। एज बता दिए अपनी। जैसे आपने बताया ना गोंद वगैरह है, तो मतलब आपके यहाँ से मिल जाए तो अच्छा है, जो दवाई यहाँ नहीं मिलती आप भेज देना। ठीक है जी। तो देखिए, उम्र दराज लग रही है आप, तकरीबन 55-60 साल आपकी उम्र या उससे ज़्यादा हो सकती है। बहुत एहतियात से ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि आपकी जो हड्डी है वो टेढ़ी जुड़ गई है, आपने बताया। लेकिन उसके दर्द को ख़त्म कर सकते हैं, और वो जो गौनसिया की आप बात कर रहे हैं उसको आप आधा ग्राम लें और बहुत एहतियात से ज़िंदगी गुजारिए, तो बग़ैर तकलीफ़ के ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। अगर ये 100-200 ग्राम आप ख़रीद के इस्तेमाल करें तो आपकी सूजन भी उतरना मुमकिन है, दर्द भी मुमकिन ठीक होना, और घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द भी ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं पिंकी हमारे साथ। स्वागत है पिंकी आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? हम फतेहाबाद से बोल रहे हैं। ठीक है, सवाल करिए। हाँ जी, मुझे डॉक्टर से ये जानना है कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत है। तो मतलब कुछ भी खाती हूँ तो जैसे बैक आ जाता है, ऐसे बहुत होता है मेरे को। ठीक है। एज कितनी है आपकी इस वक्त? मेरी 32 ईयर्स। अच्छा बच्चा, देखो, अगर कुछ भी खाते ही आपको परेशानी होने लगती है तो हमें चाहिए कि एक सोनोग्राफी करा लें, ताकि हमें पता चले कि पेट में क्या है। ऐसे लोगों को अक्सर पित्ते में पथरी पाई जाती है, तो पित्ते में पथरी है तो फिर पित्ते का ही इलाज होगा, या उसको ही रिमूव करना पड़ेगा पथरी को। उससे पहले आपको फ़ायदा मुमकिन नहीं है। और अगर वैसे कोई तकलीफ़ है इसके अलावा, तो वो सब का इलाज हो सकता है। इलाज ये है कि 5 गिलास गर्म पानी आप पिया करें दिन में, बार बार खूब गर्म पानी। 1 घंटा पैदल चला करें। और एक नुस्खा बड़ा कीमती है, वो आप खुद भी बना सकते हैं, कि अलसी भून कर उसका पाउडर बना लें अलसी का, और 200-300 ग्राम अलसी लेके आप इसका पाउडर बना लें, और इसमें 300 ग्राम अलसी, 200 ग्राम धनिया और 200 ग्राम इसमें मिलाइए सौंफ, इसका पाउडर बना लीजिए। और इसमें 150 ग्राम आपको मिलाना है, ये नमक कलौंजी कहलाता है। कलौंजी का एस्टेक भी कहते हैं इसे, और नमक कलौंजी भी कहते हैं। ये रसायन होता है कलौंजी का, इसमें मिला लीजिए 150 ग्राम, और इसका पाउडर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लेने से आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं दौलत राम जी, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। जी मेरे ना मदर की उम्र 75 साल के करीब जी। ठीक है। उनकी जो है ना, उनको धाप जलोकोरिया कहते हैं ना। हेलो। हाँ जी बोलिए, दोबारा बोलिए। तो मेरी मदर की उम्र 75 साल ना जी। ठीक है। उनकी ये जो धात होती है ना, लेडीज को लकोरिया होता है। ठीक है जी। तो वो उनको है, और उससे दिखना सारी है, कमर में दर्द बढ़ रही है। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो देखिए, वाकई अगर लिकोरिया किसी को हो तो लिकोरिया रोककर ही हम कमर दर्द
ठीक कर सकते हैं। और उसके रोकने के लिए बहुत आसान एक इलाज है कि गौन मोरिंगा आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम दें, दूध में डालकर, बगैर चर्बी के दूध में डालकर या पानी में मिलाकर उन्हें 2 बार दें, तो वो जो लिकोरिया का मादे को गाढ़ा कर देता है, उसको बहना ख़त्म होने से कमर दर्द चला जाता है। उसके बावजूद भी रहे तो आधा आधा ग्राम गौन स्याह भी देना पड़ेगा, ताकि वो अगर कोई परेशानी है दर्द की, वो किसी तरह से भी नहीं जाता, लिकोरिया रोकने से भी नहीं जाता, तो इससे वो दर्द ठीक होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी मुनीश जी, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी महेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैं क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरा पेट में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, हमेशा चढ़ा चढ़ा सा रहता है, और एज हमारी 57 साल की है। ठीक है। जी जी, और पेट कभी साफ नहीं होता। ठीक है। तो देखिए, पेट का निज़ाम जब तक ठीक नहीं होता, जब तक हम परेशान ही रहते हैं। कोई भी आम चूरन मत खाएं, और ख़ास तौर पर ये त्रिफला लोग खा लेते हैं, जिससे बड़ा नुकसान होता है। वक्ती तौर पर बहुत फ़ायदा लगता है और हम सोचते हैं कि हमें सही दवा मिल गई, लेकिन त्रिफला ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। त्रिफला को हमें घी में, तेल में भूनना चाहिए पहले, फिर इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आके कहता है त्रिफला खाओ, त्रिफला से फ़ायदा भी फ़ौरन शुरू हो जाता है, लेकिन त्रिफला ही हमें आगे जाके बहुत बड़ा रोगी बना देता है, जिससे हम कभी ठीक नहीं हो पाते। तो त्रिफला को कम से कम भूनना चाहिए बादाम के तेल में या अरंडी के तेल में, तब उसे इस्तेमाल करें तो फ़ायदा देता है। ये तो वक्ती फ़ायदा और ज़िंदगी भर का नुकसान होता है। आप अलसी ले लीजिए और उसे खूब हल्का सा भून लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। 500 ग्राम अलसी और 100 ग्राम इसमें मिलाइए नमक कलौंजी। कलौंजी का नमक आता है एक, जो रसायन कहलाता है कलौंजी का, एस्टेक भी कह सकते हैं इंग्लिश में। इसमें 100 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं। इससे आपको पेट का सिस्टम ठीक होता है, और सिस्टम ठीक तो फिर आपको दवा भी छोड़ दे तो आपका सिस्टम ठीक से काम करता रहता है। अगले कॉलर हैं राजस्थान से हमारे साथ महावीर सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ धन्यवाद सर। जी बताइए। हकीम साहब से बात हो रही है? हाँ जी महावीर जी, आदाब, बताइए क्या सवाल है? अरे मैं बहुत खुश नसीब हूँ हकीम साहब, जो आप आज मुझसे साथ बात कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा भी धन्यवाद, और मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि इतने पुराने आदमी से बात हो रही जो मुझसे बहुत बात करना चाहते थे। हकीम साहब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने आपके यहाँ से पीकेर मंगाया था, वो मुझे सूटेबल नहीं हुआ, इसलिए रिटर्न करके फिर मंगाया पेट के लिए जैतून का छिड़का। वो कुछ लाभ कर रहा है। अच्छा। तो वो तो मैंने चालू कर रखा है, लेकिन मेरी एक समस्या आप बिना ऑपरेशन वाली है, आप कृपया दूर करने की पूरी कोशिश करें। लास्ट ट्रीटमेंट बता दीजिए आप। मुझे आपके ट्रीटमेंट से ठीक होना है, आपको करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा हर्निया है, वो बिना ऑपरेशन ठीक करवाना चाहता हूँ। प्लीज कोई रामबाण दवा बताएं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, हाइड्रोसिल की जगह कुछ बड़ी हो जाती है? नहीं, वो लूज है थोड़ी, जैसे अपने बेर होता है ना, बड़ा बेर, खाने वाला बड़ा बेर होता है ना, उतनी सी थोड़ी गांठ बनी रहती है। सोता हूँ जो पता नहीं चलता, बैठता हूँ जो पता नहीं चलता, और कोई लेटरिन पेशाब में कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। और कभी ये क्या रिस्क है कि कहीं भागना, दौड़ना, कूदना, वजन उठाना, इसलिए अभी 8-10 महीने से ही है। तो भविष्य में ग्रोथ ना हो, बड़ा ना हो, और भविष्य में परेशानी ना हो, इसलिए आप मेरा बिना ऑपरेशन ही इलाज कर दीजिए। ज़रूर ज़रूर, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, 2 दवाएं हैं, एक मुश्किल है, एक आसान है, और दोनों इलाज बताता हूँ। देखिए, टेसू के फूल कहते हैं, टेसू के फूल ले लीजिए
थोड़े 2-3 किलो ख़रीद लीजिए और वो अपने एक मुट्ठी में जितने आते हैं वो थोड़े से खूब गर्म पानी में डालिए। जब ये गर्म हो जाएं तो जितने आप बर्दाश्त कर सकें वो उस जगह पर बांध के लंगोट बांध लें या जो भी आप कपड़ा बांधें या वो रोज़ाना एक बार आपको ये गरम गरम बांधना है जितना आप बर्दाश्त कर सकें। तो ये 2-3 किलो आप लेंगे तो ख़त्म होते होते मर्ज़ ठीक हो सकता है। एक और भी दवा है जो पता नहीं मुश्किल है, किसी स्टेट में उस पर पाबंदी है, किसी में नहीं है। तो एक ये जो होता है डोडा कहते हैं, ये जो खसखस होती है इसका छिलका होता है, इसे डोडा कहते हैं। हमारे यूपी में, दिल्ली में तो डोडा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप चेक कर लेना। इसको आपको एक चुटकी में जितना आता है इतना आपको रोज़ाना दूध के साथ लेना है। ये बहुत मुफीद है, ये उससे भी ज़्यादा मुफीद है जो पहले मैंने इससे नुस्खा आपको बताया है। नेक्स्ट कॉलर हैं मीनू पंजाब से हमारे साथ। स्वागत है मीनू आपका। सर मैंने ना वेट लूज करना है, वेट के बारे में पूछना है। पेट में तकलीफ है आपको? वेट नहीं, वेट लूज करना है, ठीक है ठीक। 62 वेट है मेरा और एज है मेरी 35। ठीक है। हाँ देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपकी कद के हिसाब से, आपकी लंबाई के हिसाब से शायद ज़्यादा हो। और देखिए वेट बगैर दवा के भी कम होता है, दवाएं भी इसमें अच्छा काम करती है। कोशिश करनी चाहिए कि बगैर दवा के कम करें, और वो कोशिश ये है कि 1 घंटा धूप में पैदल चलें, 5 बार गर्म पानी पिएं, खूब गर्म पानी जितना आप पी सकते हैं, और अपने खाने में अदरक लहसुन ज़ीरा खूब सारा डालें। इतनी अदरक, इतना लहसुन और ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा खाएं, डाल के खाना बनाया करें। और एक ये है कि खाना जितना आप खाते हैं उससे आधा कर दीजिए। जैसे 4 रोटी खाते हैं 2 रोटी खाएं, इससे भी वेट लॉस होता है। और एफ केयर कैप्सूल, एफ केयर सुबह शाम आप गर्म पानी से लें, इससे भी 3-4 किलो वजन का कम होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं रामकिशन दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो जी रामकिशन जी, सवाल करिए अपना। हाँ जी, मेरे घुटने में दर्द रहता है और कमर में दर्द रहता है मेरे। उम्र बताइए अपनी। उम्र है मेरी 56 जी। और क्या तकलीफ है? और तकलीफ ये है, मैं काम करता हूँ मिस्त्री का, सीमेंट से मेरे हाथों में एलर्जी हो रखी है, खुजली मचती है बहुत जोर से, और मैं बुझाता हूँ कि खून निकल जाते हैं। ठीक है ठीक है। जब आप काम पे जाया करें तो अपने हाथों में एक तेल आता है जिसे हम अरंडी का तेल कहते हैं, वो लगा के जाया करें तो आपको एलर्जी बंद हो जाएगी। आप अपना काम वाम करें, फिर आएंगे तो फिर धोकर फिर यही तेल लगा लिया करें, थोड़ा सा अरंडी का तेल जिसे कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं। और कमर दर्द से होशियार हो जाइए। मेहनती लोगों को कमर की डिस्क में प्रॉब्लम होने लगती है, फिर उसके बाद पैरों में भी आने लगती है। तो देखिए बड़ा अच्छा नुस्खा है जो आप खुद बना सकते हैं। एक रॉ मटेरियल आता है गोंद सियाह, जिसे काला गोंद भी कहते हैं। आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद खाने से आपका फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं ब्रिजा बाई जी एमपी से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे, बताइए, सवाल करिए। नींद नहीं आ रही। अच्छा, कब से? 15 दिन हो गए। और कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अपनी एज बता दीजिए। 60 साल। ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा नींद ना आना ये अच्छी अलामत नहीं किसी के लिए। और दुनिया में वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन।
हर शख्स को नींद आना ज़रूरी है 24 घंटे में, कम से कम 6-7 घंटे। अगर नहीं आती है तो दिमागी कोई परेशानी हो सकती है। आप फौरी तौर पर फ़ौरन आप ये करें कि जैतून का सिरका 3-4 चम्मच लें, छोटे चाय के चम्मच पानी में मिलाकर रात को पिया करें। आपको बड़ी गफलत की नींद आएगी, बड़ा सुकून मिलेगा। और कोई टेंशन है तो भगवान पे छोड़ दीजिए। ज़्यादा टेंशन इंसान को नहीं लेनी चाहिए। वो सब जानता है, आपको पैदा किया है, मुझे पैदा किया, मेरे लिए क्या ज़रूरी है। कभी कभी वो थोड़ा तरसा के हमारा काम करता है, कभी बहुत जल्दी कर देता है। जब तरसा के करता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं। किसी को औलाद की तकलीफ़, किसी को बहू की तकलीफ़, तो किसी को सास की तकलीफ़, और कोई ना कोई तकलीफ़ जब तक हमें रहेगी, जब तक हम ज़िंदा रहेंगे। कोई भी आदमी जो हमें दूर से लगता है कि ये बहुत खुश है, वो अंदर से बहुत तकलीफ़ में होता है। और दुनिया एक तकलीफ़ दे जगह है, यहाँ पर तकलीफ़ रहेगी। हमारा असली ऐश हमें अपने रब से जाकर मिलेंगे, तब मिलेगा। नेक्स्ट कॉलर हैं आगरा से सलीम हमारे साथ। स्वागत है सलीम आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरे को जो है पैरों में धड़कन होती है रात को जब मैं लेटता हूँ, जब धड़कन होती है, और मेरे को नींद नहीं आती। जी सलीम भाई, आप वो बताइए अपना उम्र। उम्र मेरी सर ये है 48। वो एक शेर है ना कि कहाँ सलीम का रुतबा, कहाँ अनारकली, ये ऐसी शाखे तमन्ना है जो कभी ना फली। आप क्या कह रहे हैं कि पैर में धड़कन आ गई आपके? मतलब दिल के पास होती है धड़कन, तो ये फड़कन होगी आपकी मेरे ख्याल से। कुछ खिंचाव सा होता होगा, कुछ अनईजी लगता होगा, कभी खिंचाव, कभी दर्द सा लगता होगा। ये इस उम्र में होता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो सके, लेकिन सही इलाज ना मिले तो ये इतनी बढ़ जाती है कि जवान आदमी भी मैंने आंसुओं से रोते हुए देखे। ये दरअसल कोई मेहनत का काम ना करें, और एक गोंद सिया नाम का गोंद आता है, जिसे काला गोंद भी कहते हैं, आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, और पानी से खाएं, जूस से खाएं, दूध से खाएं, अपने हस्बे हालात आप जैसी हैसियत है आपकी लें, तीनों से फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, तेज आवाज में बात कीजिए, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? साजिद है, मैं रुड़की से बात कर रहा। ठीक है, सवाल करिए। जी बताइए। मेरे पैरों में सोजा है और दर्द रहा है, और पेट मेरा साफ नहीं होता, गैस बने बहुत। ठीक है साजिद भाई, आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? सर मेरी उम्र 50 साल है। ठीक है, देखिए इस उम्र में पैरों में दर्द और हाजमे की खराबी ये होती ही है, चाहे कोई भी हो। और जिसको अच्छा इलाज मिल जाता है उसका ठीक होना भी मुमकिन है। अगर आप परेशान बहुत दिनों से हैं तो आपको मैं नुस्खा बता देता हूँ। अगर अभी की परेशानी है तो कोई भी दवा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप साल से परेशान हैं, कई वर्षों से परेशान हैं, तो फिर गोंद स्याह लें और 100-200 ग्राम ख़रीद लें, खूब बारीक पाउडर बना के रखें। और देखिए 500 ग्राम अलसी ख़रीदें और अपने घर में किसी से कहिए कि इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना दें, और 1 चम्मच अलसी लें और उसमें एक चुटकी या 2 चुटकी आप गोंद स्याह डाल दें। बस उसी वक्त डाला करें जिस वक्त इस्तेमाल करना हो, उसमें मिक्स नहीं करें, पूरे मटेरियल में मिक्स नहीं करें। 1 चुटकी या 2 चुटकी गोंद स्याह मिला के 1 चम्मच अलसी का पाउडर सुबह और शाम पानी से, बग़ैर चर्बी के दूध से, या आप हैसियत वाले हैं मेरे को नहीं पता तो जूस से भी ले सकते हैं। आपकी दोनों परेशानियां ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं छत्तीसगढ़ से सिद्धांत हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। जी मेरे को हाइट से समस्या है। कितनी हाइट है आपकी? एज क्या है आपकी?
मैम मेरी एज है 16 ईयर्स। ठीक है। और तो मेरी हाइट है 5.4। 5.4 जी। अच्छा बच्चा, अभी तो बहुत गुंजाइश है आपके कद में। ऐसी उम्र में अगर ग्रोथ की उम्र है ये, इस उम्र में अगर कोई भी बच्चा या बच्ची दवाएं लेते हैं तो उनकी हाइट ग्रोथ करना मुमकिन है। और बहुत सारी दवाएं आती हैं इसमें, और एक दवा मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लीजिए, बहुत आसान है। एक नारियल पानी रोज़ पिएं, इसमें आधा ग्राम गोंद मोरिंगा डाल दें और इसे पिया करें दिन में एक बार। और आप रईस आदमी हैं तो 2 बार भी ले सकते हैं। और एकदम जैसे पेड़ में खाद डाल देते हैं ना, और वो ग्रोथ करता है। लेकिन ये दवाएं ग्रोथ की उम्र में ही लेनी है। अगर आप 22 साल के बाद फ़ोन करेंगे तो ये दवा आप पर काम नहीं करेगी। अगर लड़कियां 18-20 साल के बाद इसे लेंगी तो काम नहीं करेगी। लेकिन अगर ग्रोथ की उम्र है और ये लेते हैं तो बालों की भी ग्रोथ होती है, गालों की भी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ की उम्र में लेना इसके लिए बेहतर है। नेक्स्ट कॉलर है रंजीत, पंजाब से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी मैम, मेरा एक और सवाल है। ठीक है, अभी आप लाइन पे हैं जी, बताइए। जी मैं कहना चाहता हूँ टाइफाइड के लिए कुछ है, मतलब जैसे टाइफाइड हो जाता है तो उसके लिए काफी 3 साल हो चुका है, काफी टाइफाइड के लिए। ठीक है, टाइफाइड वालों को अपना 7 दिन या 15 दिन एलोपैथिक इलाज कराना बेहतर है। और अगर आप घरेलू नुस्खा चाहते हैं तो आप एलोपैथिक इलाज ज़रूर करें, घरेलू नुस्खा उसके साथ में लें ताकि फिर दोबारा ना हो। और अलसी 500 ग्राम और 100 ग्राम आपको इसमें डालना है गोंद मोरिंगा, खूब पाउडर बना के 1 चम्मच या 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से दूध से आप इसे ले सकते हैं। ये पूरा मटेरियल ख़त्म होने तक आपको की बीमारी ठीक होना मुमकिन है। चलिए बात कर लेते हैं, पंजाब से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं जी। स्वागत है आपका रंजीत जी। किरण जी। किरण नाम है आपका, ठीक है, बताइए। हाँ सवाल करिए। मैम मेरे जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है। ठीक है, और? हाँ जी। ठीक है, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम। एज क्या है आपकी? एज 41 जी। ठीक है किरण जी, ये दर्द 40 के बाद, 45 के बाद, 50 के बाद किसी में भी आता है। और ये आना तय है हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर स्त्री पुरुष को। उस वक्त में सही इलाज कर लो तो मुद्दतों के लिए हम फ़ायदे में आ जाते हैं। और गोंद स्याह एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो मिलता तो मुश्किल से है, होता तो बहुत कड़वा है। नकली का भी बड़ा चक्कर है, लेकिन असली अगर मिल जाए तो आधा ग्राम गोंद लीजिए, खाली 100 ग्राम खरीद लीजिए। ख़त्म होने से पहले आपकी तकलीफ़ का जाना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं दिल्ली से गजराज हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार जी, तेज आवाज में बात कीजिए, बहुत कम आपकी आवाज हम तक आ पा रही है। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार। आदाब। वैसे मुझे शुगर है 19 साल से। ठीक है, और पित्त की थैली निकली हुई है मेरी। ठीक है। उसकी वजह से एक तो खाना नहीं पचता, पेट खराब रहता है और कंधे में दर्द रहता है। ठीक है, तो देखिए, जिनका भी पित्ता नहीं है, पित्ते का ऑपरेशन हो जाता है पथरी की वजह से, तो हमारे पित्ते का काम क्या चीज़ें करती हैं। इतना सारा लहसुन और इतनी सारी अदरक अगर खाने में डाल दी जाए, ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा डाला जाए, तो ये पित्ते का काम करने लगता है। जिनको भी पित्ते की पथरी की वजह से पित्ते का ऑपरेशन कराना पड़ा, वो अपने सालन में, सब्जी में इतना सारा लहसुन और इतना सारा अदरक डालने लगे, ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा डालने लगे। तो पित्ते का काम ये घरेलू इलाज है। और शुगर वालों को चाहिए, जिनको भी शुगर है, कि 3 चम्मच जैतून का सिरका ज़रूर पिया करें। चाहे आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, ये आपके आज़ाए रईसा को, यानी मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी को बड़ी सुरक्षा करती है, किडनी की ख़ास तौर पर, जिसकी वजह से
हमें डायलिसिस हो जाता है, हमारी उसकी क्रिएटिनाइन बढ़ जाती है। ये हमारी आंतों का, हमारे लीवर का और हमारी आँखों का, हमारे दिल का, क्योंकि दिल पर भी अटैक डायबिटीज़ वाले को कब हो जाए कुछ नहीं पता, ये ऐसे काम नहीं होने देती और डायबिटीज़ को भी बहुत कंट्रोल रखती है। तो जैतून का सिरका अपना जीवन बना लीजिए, 3 चम्मच रोज़ाना, 1 बार या 2 बार भी पी सकते हैं। अगर ज़्यादा डायबिटीज़ है तो 2 बार भी ले सकते हैं। और बौंढे का दर्द की अगर कोई इलाज नहीं मिल रहा तो गोंद से या आधा ग्राम 2 बार खाना शुरू करें। ये 100 ग्राम गोंद ख़त्म होते होते आपका दर्द भी ख़त्म होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? जी मैं उदयपुरा से बोल रही हूँ, नीतू सांडेल। ठीक है, सवाल करिए। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। वो कुछ ही खाते हैं तो उनको पचता नहीं है। क्या होता है? उनके सीने के बीच में कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ फंसा हो। लैट्रिन नहीं होती, उनको कब्ज रहता है क्या? जी, उनको मोशन ठीक से नहीं होता, मुश्किल से होता है, भारी रहता है पेट? हाँ पेट भारी रहता है? हाँ भारी रहता है। अच्छा, आप खूब गौर से सुन लीजिए। देखिए हमारा कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ है कि आवाज़ आप मेरी नहीं समझ पा रही, मैं आपकी नहीं समझ पा रहा। जितना भी मैं समझ पाया हूँ वो पेट के मरीज़ हैं, पेट फूला रहता है, बोझ सा रहता है सीने पे। ऐसे लोगों को एक आसान नुस्खा, जो दुनिया का मशहूर नुस्खा है, इसको करोड़ों लोग इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा चुके हैं, आप भी उठा सकते हैं। 500 ग्राम अलसी, 500 ग्राम अलसी, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी, इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाएं और इसमें 100 ग्राम कलौंजी का नमक, जिसे हम कहते हैं एस्टेक कलौंजी या रसायन कलौंजी, ये वैज्ञानिक नाम है, तो हम आसान ज़बान में नमक कलौंजी कहते हैं। नमक कलौंजी इसमें 100 ग्राम 150 ग्राम मिलाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाने से पहले खिला दें। दिन में 5 बार पानी पिलाएं गरम, आप देखेंगे उसी दिन से उनको फ़ायदा होना शुरू हुआ। ये हर वो शख्स ले सकता है जिसके पेट में तकलीफ है। ठीक है, साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार, सवाल कीजिए, थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए। जी मुझे पित्ताशय में पथरी है, तो उसके लिए आयुर्वेदिक इलाज क्या होगा, और अगर ऑपरेशन करवाना होगा तो कब तक ऑपरेशन करवाना चाहिए, क्या उसमें दर्द में ऑपरेशन करवाना चाहिए? देखिए पित्ताशय में जिसके पथरी होती है, तो अगर वो 2-3 mm की हो, छोटी पथरी हो, तो उसका निकलना ठीक है, निकल सकता है। अगर इससे बड़ी किसी को भी पथरी है तो उसका ऑपरेशन कराना अच्छा है। आजकल ऑपरेशन बहुत आसान हो गया है, आपको पेट भी पूरा नहीं खोलते हैं, वो कैमरे डालते हैं ऐसे अंदर से, और वो सब आप स्क्रीन पे अपना देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं, सुन कर देते हैं और कैमरे डालकर, और उसको वहीं पे अंदर के अंदर उसको निकाल कर उसको बैंडेज भी कर देते हैं, और अपनी आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं आप ऑपरेशन के बाद, बिल्कुल क्लियर बताते हैं कैसे उन्होंने, कितनी बड़ी पथरी थी। वो डॉक्टर पर जिम्मेदारी कि वो वीडियो आपको ऑपरेशन के बाद दे, अगर कोई अच्छा डॉक्टर है और अच्छा हॉस्पिटल है तो 3 mm से ज़्यादा है तो आप निकलवा सकते हैं। 3 mm की से कम जिसकी पथरी है वो 3 चम्मच जैतून का सिरका और 3 चम्मच जैतून का तेल, दोनों चीज़ें मिलाकर पानी में और पी जाए, और साथ में और 2 गिलास पानी पिए। तो ऐसा 4-5 दिन ट्राई कर ले। अगर छोटी पथरी होगी तो उसका निकलना मुमकिन है, बड़ी का निकलना नामुमकिन है। इसी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं AK जायसवाल जी, यूपी से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हकीम साहब आदाब। आदाब जायसवाल साहब, फरमाइए। हकीम साहब, हमने ये पी केयर जो है कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, कितने बार मतलब यूज कर सकते हैं? ठीक है, और कोई सवाल? मेन में यही है सवाल हमारा, हम 5-6 बॉक्स ले चुके हैं, तो इसके बाद क्या लेते रहें? अच्छा, एक दिन में 1 बार से लेकर 3 बार तक ले सकते हैं। ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा चाहिए तो 2 बार, उससे तेज़ चाहिए तो 3 बार भी ले सकते हैं।
और पी केयर एक ऐसी दवा है जो हमारे शरीर में जो बैलेंस है उसको रखती है, हमारी ग़िज़ा का बैलेंस, हमारे लीवर का बैलेंस, हमारे किडनी का बैलेंस, हमारे हाजमे का बैलेंस, और इसको लाइफ टाइम भी लिया जा सकता है। जो लोग हमेशा दवाएं खाते हैं एलोपैथिक, उनको एक कैप्सूल रोज़ लेना चाहिए ताकि दवाओं के नुकसानात से बचा जा सके। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ मोहन लाल हैं राजस्थान से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, मोहन लाल बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए, प्रश्न करिए। ये मेरे पिताजी 91 ईयर के हैं, उनको क्या है बद हजमी की शिकायत है, उनको मोशन होता नहीं 3-4 दिन तक। ठीक है। तो उसके लिए टीवी पे कुछ जैतून का सिरका के बारे में बात दिखा था। ठीक है। तो उसी के बारे में बात करनी है। हाँ, जैतून का सिरका कहीं मिल जाए तो आप उन्हें 3 चम्मच दिया करें सुबह, 3 चम्मच शाम। पानी में मिलाना ज़रूरी है। 1 गिलास पानी में छोटे 3 चाय के चम्मच मिलाकर उन्हें पिला सकते हैं। ये पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए और इन्फेक्शन के लिए, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं देवचंद हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, वो मेरे ना पेट के लिए ना मैंने मंगवाया था एक कलौंजी का, और ही क्या नाम है, कलौंजी नमक जी, और एक सौंठ, एक जीरा, आंवला जी, 4 चीजें बनाई थी जी। वो मैंने बना लिया जी कुट पीस के। वो ना रात मैंने लिया, इतनी कब्ज हो गई जी, मेरे बाथरूम में भी रुकावट हो गई जी, जलन इतनी हो गई लैट्रिन वाली जगह जी, बहुत ज्यादा जी मेरे को जी। हाँ जी, देखो जी मैं कैसे लूँ जी इसको। अरे अभी तो आपने रात ही लिया है एक खुराक, आप इसे 2 बार लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को जलन तो नहीं होनी चाहिए, लैट्रिन वाली जगह ना बहुत ज्यादा जलन हो गई यार, पेट में बहुत ज्यादा भारीपन है, उपारा इतना साह नहीं आ रहा जी। देखिए, आपने एक खुराक ली है और इसमें सौंफ भी ठंडी है, धनिया भी ठंडा है, आंवला भी ठंडा है, और सौंठ जो है ये हाजमे वाली है। तो आप इतनी जल्दी मत करिए, एक खुराक में तो आप एलोपैथ से ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सिस्टम में जाता है और थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन रुकिए। 2-4-5 दिन में आपको इत्मीनान होने लगेगा। पानी खूब पीजिए, गर्म पानी, और आप देखेंगे 5 दिन बाद आप खुद ही फ़ोन करके बताएंगे कि आपको आसानी होने लगी। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी कमलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, ये मैडम मुझे सर से बात करनी है। जी जी कमलेश जी बताइए। हाँ जी, ये सर मुझे सर्वाइकल और साइटिका पेन की बड़ी प्रॉब्लम है, रहती है जी। कितनी उम्र है और कब से है? मुझे 47 ईयर्स है और मुझे 5-6 साल से सर्वाइकल और साइटिका पेन बहुत है सर, मैं बहुत परेशान हूँ, इसके लिए ट्रीटमेंट बताइए। बेफिक्र हो जाइए और एक एक्सरसाइज सीख लीजिए और एक दवा बना लीजिए। एक्सरसाइज देखिए, ये ऐसे आप करते रहिए दिन भर जितना भी कर सकें, और ऐसे करते रहिए। आप दिन में 4-4 मिनट ज़रूर करिए इसको। और एक गोंद आता है, गोंद स्याह, जिसे काला गोंद भी कहते हैं, और सुबह शाम इसको खाइए। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, यानी एक चना या मटर की गोली की बराबर इसकी गोलियां बना लें। ये रॉ मटेरियल लेना और इसको पाउडर बनाकर इसकी गोलियां बना सकते हैं, आपका ठीक होना मुमकिन है। ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी, हम पूछना चाहते हैं, नुक्से हमारे शरीर में दर्द बहुत होता है, सारे पीठ में दर्द होता है? पीठ में, सारे बॉडी में ही, पूरे बॉडी में दर्द। मधु जी उम्र बता दीजिए आप अपनी। हाँ जी, एज आपकी कितनी है? एज मेरी 52 साल, 52 जी। हाँ जी। अब देखिए, ये उम्र है दर्द, और एक तो इलाज आप लेते होंगे बहुत दिन से, एक इलाज मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा संयम रखने वालों का इलाज है। और एक बहुत मशहूर गोंद आता है जिसको हम गोंद स्याह या काला गोंद कहते हैं। ये आप 100-200 ग्राम ख़रीद लें, लेकिन असली लेना, इसमें नकली भी बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं, और आप देखेंगे कि ये फ़ायदा तो आपको 5 दिन बाद या 8 दिन बाद करेगा, थोड़ा थोड़ा रोज़। और
ये 100-200 ग्राम खरीदने पर आपका ये ख़त्म नहीं हो पाएगा कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं वाराणसी से सार्थक हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रश्न करिए। मैम वो मेरी माँ है, उनका उम्र 45 साल का है। ठीक है। और उन्हें थायराइड का बीमारी, उनका वजन बढ़ता जा रहा है जी। उसका कुछ उपाय बताइए कैसे सही होगा। जी जी। और बेटा ये बताइए, आपके पास पेन कॉपी है ना? आपने फ़ोन किया, आपके पास पेन कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। जो लोग भी फ़ोन करने की पेन कॉपी? हाँ, पेन कॉपी है, लिख लीजिए, गलती मत करिए। पेन या मेरी आवाज़ टेप कर लीजिए। आप तो मॉडर्न बच्चे हैं और अच्छी बात यह है कि अपनी माँ की फ़िक्र कर रहे हैं। सबसे कदरदानी वाली बात यह है कि आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। ये रोग भी ठीक हो सकता है, लेकिन थोड़ा संयम रखना। जो दवाई दे रहे हैं वो देते रहें। और 300 ग्राम धनिया लीजिए, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम इसमें मिलाइए गौन मोरिंगा। इसको आप पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम माता जी को खिलाएं अपनी। और आप देखेंगे कि हर महीने उनकी जो गोली चल रही है उसकी पोटेंसी आपके डॉक्टर के मशवरे से कम होती जाएगी और एक दिन उनकी वो गोली छूट जाएगी और कुछ दिन बाद ये नुस्खा भी छूटना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं गुड्डी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरे को ये प्रॉब्लम है, जब मैं बाथरूम जाती हूँ ना, हेलो, तो बाथरूम जाने के बाद मेरे को हल्का सा वो गीला गीलापन हो जाता है और उसमें ना बहुत स्मेल आ जाती है और बहुत गीला गीला रहता है हमेशा, और कमर में दर्द होती थी बैक साइड। जी ठीक है। हाँ जी। हाँ, एक गोंद आता है, गौन मोरिंगा, ये आप 100-200 ग्राम खरीद लें और ये सफ़ेद वाला लेना, सफ़ेद किस्म का होता है, एक नकली मत लेना, गौन मोरिंगा। और इसमें आप आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी में मिला लें। ये रॉ मटेरियल लेना है और पाउडर बनाना है घर में, असली लेना है और ये पानी में आधा ग्राम मिलाकर आप पिया करें। आपकी ये दोनों परेशानियां ठीक होना मुमकिन है। इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुंबई से हैं, स्वागत है आपका। जी जी, नाम बताइए। शैलेश जी, तेज आवाज में बात कीजिए और टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। हाँ, टीवी का वॉल्यूम मैंने बहुत कम कर दिया। ठीक है, सवाल करिए। मैं हकीम साहब से बात करना चाहता था। जी, हम बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ जी, मैं पिछले 8 महीने से लीवर की बीमारी से पीड़ित हूँ। मेरी एलोपैथी की दवाई चल रही है। एलोपैथी की दवाई की वजह से अभी थोड़ा कुछ राहत है, लेकिन अभी पिछले समझिए 1 महीने से मेरे दोनों ही पैर में बहुत सारी सूजन आ रही है। तो सूजन का रीजन क्या हो सकता है और इसको कैसे मिटा सकते हैं, वो मुझे जानना था। ठीक है। अच्छा, देखिए, लीवर एक अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है और मैं आपको ऐसे नुस्खा बताता हूँ कि आपकी पैरों की स्याही जो सूजन आ रही है ये भी ठीक हो, लीवर भी ठीक हो, पेट भी ठीक हो और सेहत भी ठीक हो। तो आसान है नुस्खा, आप इसे ले सकते हैं। अलसी 100 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम। अलसी को थोड़ा भून लें और गौन मोरिंगा को पाउडर बनाएं। ये आप रॉ मटेरियल ही लेना। इसको पाउडर बना के 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम पानी के साथ लें और पानी थोड़ा ज़्यादा पिए और अपने डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं प्रवीण लुधियाना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी बताइए, सवाल करिए अपना। हाँ जी मैम, मेरे को ना जो बैठते हैं तो बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो टेल बोन की प्रॉब्लम होती है ना, वो वाली है। बेड पे बैठना हो या कुर्सी पे बैठना हो, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बैठ नहीं सकती मैं आराम से।
जी। एज और बता दीजिए अपनी। आपकी आयु कितनी होगी? हाँ जी 55। 55। तो देखिए इस उम्र में ये परेशानी आती है हर किसी के साथ, ख़ासतौर पर महिलाओं के साथ, और इसको ठीक होना भी इतना ही आसान है। लेकिन यूनानी वालों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि दर्द की दवाएं तो आपने बहुत खा ली होंगी, और ये मर्ज़ की दवा मैं आपको बताता हूँ, अक्सर सबको बताता हूँ, हर घर में तक ये बात पहुँच गई है, और जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा मिला। गोंद स्याह 100-200 ग्राम असली ख़रीदें। असली होना बहुत ज़रूरी है किसी रोग में फ़ायदे के लिए, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाया करें। और वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में होना ज़रूरी है, और ये आप शुरू करेंगे तो फ़ायदा होगा 5-7 दिन बाद, 8 दिन बाद। लेकिन जैसे फ़ायदा शुरू होगा तो वो रोग से निदान है, ये दर्द की दवा नहीं है, रोग के जड़ पे काम करता है, और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपका अच्छा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से मुकेश हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ मैडम। फरीदाबाद अगर आप मंडल में बताइए। हाँ फरीदाबाद जिला। अच्छा ठीक है, फिरोजाबाद, माफ कीजिएगा। चलिए सवाल करिए अब अपना। हाँ मैडम ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पेट में दर्द मारता रहता है, गैस बनती है, मैंने चूरन पूरन खा लिया, दवाई भी ले ली बहुत। ठीक है, ठीक है। देखिए पेट ठीक होना हर किसी का ज़रूरी है अगर सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए। तो धनिया, सौंफ, आंवला, सौंठ 200 ग्राम लीजिए। धनिया, सौंफ, आंवला, सौंठ 200 ग्राम, और इसमें 150 ग्राम आप मिलाइए नमक, कलौंजी का नमक। ये ज़रा मुश्किल से मिलेगा, कोई परेशानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। इनको घर में पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ लें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है सतीश चौधरी जी, दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ मैडम 2 साल से पुरानी खांसी है। 2 साल पुरानी खांसी है आपको? ठीक है। हाँ जी। जी देखिए आप लिख लीजिए, आपको कई महीने तक इलाज करना चाहिए, और लिखना यह है कि उन्नाब, सपिस्तान, अलसी 100 ग्राम लें, और इसमें 20 से 30 ग्राम पीपले मिलाएं। आपके किचन में जो गरम मसालों में पाई जाती हैं, पाउडर बना के सुबह शाम नाश्ते से पहले यानी खाली पेट और रात को सोते समय गर्म पानी से लेना बेहतर है, या चाय के साथ ले लें, और खट्टी चीज़ें का परहेज़ करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। हमारे साथ परविंदर कौर हैं भटिंडा से, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैं परविंदर कौर बोल रही हूँ। हाँ जी मेरे तेजाब बहुत ज्यादा बनता है जी। तेजाब बनता है बहुत ज्यादा, और कोई तकलीफ? हाँ जी बस तेजाब बहुत बनता है, जो कोई चीज माड़ी मोटी वह बात दिया रहने फ्रेमा हो जाता है। ठीक है जी। हाँ देखिए एनिमल फैट बंद कर दें। अगर आप दूध, घी या मक्खन खाते हैं या मीट खाते हैं तो कुछ दिन के लिए बंद करना अच्छा है। 5 बार गर्म पानी पिएं, और अलसी को भून लें, ऐसा 500 ग्राम अलसी भून लें, और इसमें 200 ग्राम आपको मिलाना है सौंफ, और 200 ग्राम आंवला। इसको खूब बारीक पाउडर बनाएं, और इसमें कलौंजी का नमक मिलता है, एस्टेक कलौंजी जिसे कहते हैं, कलौंजी का रसायन भी कहते हैं। इसमें 100 से 150 ग्राम तक मिला सकते हैं, और इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से लें। गर्म पानी पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कुछ दिन आप इसे लेते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से राजरानी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी जी बताइए। मेरा ना सांस बहुत फूलता है एकदम, चलती हूँ ना वहाँ तक पसीना भी आ जाता है और सांस भी रीति हो जाता है। बैठे रहने से कुछ नहीं होता, चलती हूँ तब होता है, बहुत सांस फूल जाता है एकदम।
और उधर से ये बाथरूम की भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बाथरूम आता है। जी। एज कितनी है आपकी और हेल्थ क्या? मेरी 55 है। क्या आप हेल्दी हैं कुछ? ना हैवी भी नहीं हूँ, सही हूँ वैसे तो कुछ सही। गोंद मोरिंगा मंगाया था ना मैंने वहाँ से। अच्छा। वो खा रही हूँ मैं। तो कुछ फायदा हुआ? हाँ अभी तो खा रही हूँ, 10 दिन हुए हैं खाते हुए। आगे अभी 150 ग्राम मंगाया था ना। कुछ फायदा शुरू हुआ आपको? 10 दिन में फायदा शुरू हो जाता हाँ है? पहले से फर्क है मेरे को लगता है। ठीक है ठीक है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आधा ग्राम लेना बेहतर है और ये ख़त्म होते होते आपकी तबीयत बहाल होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं राजेंद्र जी लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। वो डॉक्टर साहब कल हम लोगों ने कॉल करा था, लेकिन ये पूछना भूल रहे थे कि किडनी में तो उनकी दिक्कत है और वो किडनी में भी दिक्कत है और रीढ़ की हड्डी का 2 बार ऑपरेशन हुआ था। तो दर्द का तो आपने काला गोंद एक बार बताया था, लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या खाना है, मतलब कैसे खाना है और कितनी मात्रा में लेना है। ठीक है ठीक है। काला गोंद स्याह गोंद एक ही बात है और इसकी जो पोटेंसी है वो आधा ग्राम है। आधा ग्राम मतलब चने के बराबर या मटर के दाने के बराबर इसकी गोली बना लीजिए। रॉ मटेरियल ही लें और गोलियां बना के रख लें और दिन में 2 बार खाने के बाद आप इसे इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा शुरू होगा 5-7 दिन में। इतना सब्र आपके लिए ज़रूरी है। अगले कॉलर हैं ममता देवी पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मोना ठाकुर जी बोलिए। मेरे पति के गले में दर्द है। जी दोबारा बोलिए एक बार। मेरे पति के गले में दर्द है। गले में दर्द है आपके हस्बैंड के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कोई दिक्कत? और 2 इटली में रहते हैं जी। 160 2 इटली में रहते हैं। इटली में रहते हैं? और तो वहाँ पे कोरोना मेडिसिन बहुत मुश्किल से मिली। बोलिए बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। उनके गले में दर्द रहता है, आगे क्या बोला है आपने? उसके गले में दर्द रहता और दवाई नहीं मिलती वहाँ पे, दिक्कत है दवाई की कोरोना के कारण नहीं मिलती, वही इटली में तो कहते हैं कि जहाँ से कोई हकीम दिखाएं। ठीक है ठीक है ठीक है। आप यहाँ से भेज सकते हैं माजून आर केयर। माजून आर केयर सुबह शाम गर्म पानी से लें और नॉर्मली भी वो गर्म पानी ही पिया करें। अगर ये 2-3 महीने लेते हैं तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। यहाँ से लेकर भेज सकते हैं आप इटली, कोई आने जाने वाला हो या आज अब तो फ़्लाइट भी जाने लगी हैं, या कोई आने वाला हो या जाने वाला हो उसके साथ उनकी सेवा कर सकते हैं।